Hi guys, welcome back to the channel. Just quickly wanted to review Pakistan women versus India women at the ICC Women's T20 World Cup 2026. सबसे पहले तो of course I will talk about the atmosphere and the crowd and all of that later on, but starting में I just want to quickly address कि इस match में once again जो चीज सबसे ज्यादा विजिबल थी वो यही थी कि इन दोनों टीम्स की प्रेपरेशन कितनी वाइडली डिफरेंट है व्हेन यू लुक एट द वे इंडिया अप्रोच अ गेम एंड यू लुक एट द वे पाकिस्तान अप्रोच अ गेम. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैलेंट और स्किल, जो वो दोनों साइड्स में है. ठीक है, पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है, बट पाकिस्तान ने उस टैलेंट को ग्रूम और डेवलप नहीं किया ओवर द इयर्स टू प्रिपेयर देम टू फेस ओपोनेंट्स, क्वालिटी ओपोनेंट्स लाइक इंडिया एट हाई प्रेशर गेम्स लाइक द वर्ल्ड कप. तो सबसे पहले तो ये चीज एक्सपोज हुई. एंड हाउ वाज इट एक्सपोज्ड? यू लुक एट द स्टार्ट दैट पाकिस्तान गॉट, राइट? दे गॉट अर्ली विकेट्स, और उस अर्ली मोमेंटम के बाद पाकिस्तान ने कैसे उसको कैरी किया, कैसे उस मोमेंटम को अपने हाथों से लूज किया. दैट इज one thing that really stood out, because there is so much difference between how both the teams dealt with pressure in that match. India were 18 for 2 in the fourth over. So वहां से जैसे उन्होंने रीबिल्ड किया दैट थर्ड विकेट पार्टनरशिप, 91 रन्स की पार्टनरशिप बिटवीन हरमनप्रीत कौर and Smriti Mandana, that was class. That is the difference between the way India played that game and the way Pakistan played that game. As a Pakistan fan, when you were watching that game and you saw Alia Riaz put down Mandana, it was like, you do not drop Smriti Mandana. बिकॉज उसके बाद यू हैव टू पे फॉर इट. बट इंडिया ने रीबिल्ड किया, इतना जबरदस्त रीबिल्ड किया. उनके प्ले, उनका मिडिल ऑर्डर जितना स्टेबल है, उन्होंने दिखाया कि अगर स्टार्ट में विकेट्स गिरती हैं, दैट डज नॉट अफेक्ट देम. 170 रन्स दे पुट ऑन द बोर्ड. इंडियाज हाईएस्ट total against Pakistan in a World Cup match, in a T20 World Cup match. So उस early stumble को उन्होंने अपने आप को संभाला, and they finished with that with 170 on the board. I think it says a lot about Indian cricket and the way they know how to bat through pressure and complete the 20 overs no matter what. Pakistan ki bowling was at times it was promising, but mostly it was just falling apart, especially when the fielders were not helping. इतने आसान कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आपके बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा फ्रॉम द फील्डर्स. फातिमा सना ने बहुत जान लगाई एंड आई लव हर फॉर दैट. बट एट द सेम टाइम आवर स्पिनर्स, स्पेशली जो हमारे स्पिनर्स थे, उस विकेट पे उतना टर्न नहीं मिला जितना के बाद में इंडियन बॉलर्स को मिला. So with 170 on the board, Pakistan started off really well. They were 52 something, 52 for 1 in the power play. तो बैटिंग में भी वो स्टार्ट दिया. मुनीबा अली, मैंने अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी ये बात की थी कि मुनीबा अली विल नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनकी 2 सेंचुरीज हैं T20 आईज में. शी इज अ प्रॉपर बैटर. कल वो झलक उनकी हमें देखने को मिली. बट एट द सेम टाइम, this is something I also mentioned in my preview, because I know everything, कि मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होगा. और वो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ है बिकॉज आपके ओपनर्स ने एक प्रॉपर फाउंडेशन ले करके दी, पर उसके बाद देयर वाज नो स्टेबिलिटी, देयर वाज नो पार्टनरशिप, नो वन टू स्टैंड आउट देयर एंड क्लोज द गेम एंड क्लोज द चेज. सामने दीप्ति शर्मा को इतना इतना टर्न मिल रहा है, इतनी जबरदस्त उनकी फिगर्स है. एक तो वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी उनके अंदर है, प्लस वो रन्स भी नहीं करने दे रही हैं. 5 for 10 in 4 overs. That was what Deepti Sharma did. और ये करना आसान नहीं है in a World Cup match, but she only deals in fifers, I think. She is such an incredible all-rounder. अब उन्होंने बैट से भी अपने कंट्रीब्यूट करती हैं, बॉलिंग में भी अब वो जितना टर्न उनको कल मिल रहा था और किसी स्पिनर को नहीं मिल रहा था. इससे पहले वाली गेम्स में भी हमने ये देखा था. So I think credit to the way India utilized their bowlers. पाकिस्तान की 5 विकेट्स सिर्फ 26 रन्स पे लूज हुई हैं.
सो ये जो बैटिंग कोलैप्स था, आई काइंड ऑफ सॉ इट कमिंग, आई एम नॉट गोना लाई, मैं मैच देखते हुए ये नहीं सोच रही थी कि हाँ ये चेज होगा और ये चेज करेंगे और क्लोज होगा. आई न्यू दिस, आई हैव सीन दिस फिल्म. आई थिंक एनीवन हु वॉचेस पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट या फॉलो करते हैं उनको पता है कि मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी है ही नहीं. आपके लोअर ऑर्डर में भी कोई ऐसा बैटर नहीं है जो आके मैच को क्लोज कर सके. आलिया रियाज, नतालिया परवेज, इवन स्लाइटली अप इन द ऑर्डर, इवन फातिमा सना, अभी तक उनको वो एक्सपीरियंस और वो एक्सपोजर नहीं है कि मैच को क्लोज कैसे करना है. सो हाँ, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीरीज वाज अ huge boost to their morale and for the stats it was great, but did it prepare Pakistan to face opponents like India in the World Cup? No. And again, I'm not surprised. I'm not going to sit here and pretend कि मैं बहुत, मुझे बड़ा धचका लगा है कल का मैच देखे. इसमें कोई सरप्राइजिंग, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं थी. ये होना था. और इंडिया की जितनी हाई क्वालिटी टीम है, उनका प्रीमियर लीग भी वो खेलते हैं, अपने विमेंस प्रीमियर लीग जो उनकी होती है उसमें भी वो हाई प्रेशर मैचेस खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ. उनको आदत है टू हैंडल दिस प्रेशर, टू बैट थ्रू द प्रेशर, टू डांस थ्रू द प्रेशर. सो या, kind of an expected result, but how Pakistan will get up from this and move forward, march on, that will define the rest of their campaign. It was a spectacular match to see. The crowds were there, 18,000, 20,000 people were there cheering for the team. Mostly it was for India, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट भी बहुत होता है बर्मिंघम में. So as far as the atmosphere goes, as far as that goes, I think बहुत मजेदार था वो टू वॉच. एक और मैं बात जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि कैन वी प्लीज मूव ऑन फ्रॉम द हैंडशेक कॉन्वर्सेशन. कैन वी जस्ट get past that? It's getting old, it's getting boring. At the start it was a topic, it was newsworthy, it was worth talking about, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हुआ in the history of cricket के कैप्टन से हाथ नहीं मिलाया. बट अब ना ये थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है जब आप कैप्टन को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये पूछ रहे हो कि आप हाथ मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे, जबकि आपको पता है कि ये उनके हाथ में नहीं है. लिटरली उनके हाथ में ये नहीं है. सो क्विट मेकिंग दिस अ टॉपिक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स क्रिकेट, बिकॉज ऑलरेडी इतनी नजरें होती हैं वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर कि ये लोग आपस में कैसे बिहेव करेंगे. इनको तो इवन मेंस क्रिकेट में हमने ये देखा था कि ये बातें होना शुरू हो गई थी कि ये लोग तो बहुत, इनमें तो बहुत भाईचारा हो गया. रिमेम्बर बिफोर द वॉर एंड वो सारा, जब शाहीन एंड बुमराह की, इवन विराट कोहली और हारिस रऊफ इनकी आपस में होती थी, तो इस पे भी लोगों को मसला होता था कि यार इतनी दोस्ती क्यों है इनकी, ये इतने आपस में अच्छे क्यों है, हमें फाइट चाहिए, हमें ये चाहिए. बट आई थिंक फ्रैंकली अब ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा हो गया है कि हैंडशेक करेंगे नहीं करेंगे, हैंडशेक नहीं किया, get over with it, move on. I think there's plenty more that women's cricket deserves कि वो उनके बारे में बात की जाए. तो इससे आगे बढ़ते हैं. और वर्ल्ड कप अच्छा जा रहा है, कंडीशंस भी मजेदार हैं. लेट्स सी आगे किस तरह बिल्ड होता है. बट पाकिस्तान विल नीड टू रियली think about not their combination as much, but how they want to present themselves in the World Cup. उनके बैटिंग के प्रॉब्लम्स आगे भी आएंगे, but someone in that batting order will need to show seniority, will need to stand up the way that Harmanpreet and Smriti have shown seniority, the way Deepti Sharma has taken advantage of the conditions. थोड़ा सा दिमाग use करना पड़ेगा. So I think that's the only thing I want to end with. Thank you so much for watching and make sure that you subscribe to the channel. I will try and be regular with my videos. आजकल FIFA World Cup चल रहा है, उसका काम बहुत ज़्यादा है. But I'm going to try and be more regular. So thank you for watching, and please subscribe, like, and share and comment as well. Thank you so much.